यस अब आता है अपना यूज ऑफ एन। एन का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? इट इज़ यूज बिफोर वर्ड बिगनिंग्स विद अ वोवल। जब हम वोवल से पहले, जो कोई भी शब्द अगर वोवल से पहले शुरुआत करते हैं, यानी कि वोवल से जब कोई वर्ड शुरू होता है तो उससे पहले हम हमेशा एन का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ नीचे आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं। सो रीड इट, एन एरोप्लेन, एन एलिफेंट, एन इंपोर्ट, एन ऑरेंज, एन अम्ब्रेला। ये आपका टॉपिक आर्टिकल आपकी ग्रामर बुक से रिलेटेड है, आप उसमें शो कर लेना और एग्जाम्पल आप घर पे करके देखना। नेक्स्ट पॉइंट आपको दे रखा है, इनमें सब में साउंड भी किसकी निकल रही है? वोवल की साउंड निकल रही है। अगर अल्फ़ाबेट कॉन्सोनेंट आपको दे रखा है और उसमें अगर कॉन्सोनेंट साउंड निकलती है तो हम हमेशा ए लगाएंगे। अगर वोवल साउंड निकलती है तो हम हमेशा उसमें क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इट इज़ यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद अ एच व्हेन इट इज़ साइलेंट। यानी कि ये भी आपको पढ़ा चुके हैं हम कि जब भी आपके पास एच से स्टार्ट होता है सो एच इज़ अ कॉन्सोनेंट, और इसमें अगर एच साइलेंट है तो ये ऑनेस्ट, ऑनेस्ट बोला जाता है, हॉनेस्ट नहीं बोला जाता ये, तो ये ऑनेस्ट बोला जाता है और ये ओ से स्टार्ट होता है। क्लियर? तो एन ऑनेस्ट मैन, तो ऑनेस्ट से पहले हम क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। यहीं पे ये जैसे हम बोलते हैं एन आवर, तो आवर बोलते हैं हम इसको घंटे के लिए, हावर नहीं बोलते इसको, आवर बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी एच साइलेंट है, इससे पहले हम हमेशा एन लगाएंगे। इट इज़ यूज बिफोर वर्ड्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट्स हैविंग वोवल साउंड। यानी कि कोई भी एब्रीविएशंस जब होती हैं, एब्रीविएशन से पहले जैसे एम ए, बी ए, MLA, FIR, एक्सरे, तो इन सब से पहले हम हमेशा एन लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये वर्ड्स तो हैं कॉन्सोनेंट, ठीक है, लेकिन ये वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं। क्लियर? यानी कि वोवल साउंड आ रही है इनमें। बोल के देखो आप MP, तो एम, एम में क्या आ रहा है? आ रहा है, MP आ रहा है ना। साउंड कौन सी है? वोवल है, इसलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। ऐसे ही MLA, FIR, एफ आ रहा है, इसमें आ साउंड आ रहा है, तो इसमें हम हमेशा क्या बनाएंगे? एन लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ही एक्सरे, तो इसमें ए का साउंड आ रहा है, आ की ध्वनि आ रही है, तो ये क्या हुआ अपना? वोवल। ठीक है, ये है तो कॉन्सोनेंट लेकिन इसमें साउंड कौन सा आ रहा है? वोवल का साउंड आ रहा है, इसलिए हम इससे पहले क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। अब ये सारा वर्क आप किस में करेंगे? ये सारा वर्क अपनी नोटबुक में करेंगे और इसको लर्न करेंगे। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स आप लर्न करेंगे। कल हम आपको यूजेस ऑफ द पढ़ाएंगे। ठीक है, और ये आपके किससे रिलेटेड है? ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड है। ये इंग्लिश ग्रामर की बुक में आप खोल के देखना, अपनी इंग्लिश ग्रामर की बुक को, उसी में ही दिया हुआ है ये टॉपिक, लेकिन हमारे पास बुक प्रोवाइड नहीं करवा रखी है हमें, इसलिए हम क्लास 8 के अकॉर्डिंग हम ग्रामेटिकल कोई टॉपिक लेके आपको करवा रहे हैं। ठीक है, सो डू दिस, राइट एंड लर्न इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। ओह माय गॉड। यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8th स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। देखिए, हमारे पास बुक प्रोवाइड नहीं है, इसलिए सर ने ये बोला है कि जो 8th क्लास का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप ग्रामर का कोई टॉपिक ले लीजिए। अंडरस्टैंड? सो आपके इंग्लिश ग्रामर की बुक में आर्टिकल्स टॉपिक दिया हुआ है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको काम करवा रहे हैं। ठीक है, ये जो वर्क हम आपको करवा रहे हैं, आर्टिकल्स जो हम आपको समझा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, ये आप अपनी नोटबुक में करेंगे और नोटबुक में करके उसको लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे अपनी बुक से। इज दैट क्लियर? यस, नाउ लिसन, दिस इज अ टॉपिक ऑफ टुडे इज 17 ऑफ जनवरी, और आपको आर्टिकल की 13 डेट को PDF मैंने भेजी थी, और AN द, उसमें तीनों ही ऑप्शन थे, AN और द, तीनों के ऑप्शन की मैंने 13 डेट को PDF भेजी थी। आज मैं वो समझा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ। सो अपनी नोटबुक खोलिए, आपने नोटबुक में तो लिखा होगा ये सब, यूजेस ऑफ आर्टिकल्स, टाइप ऑफ डिटर्मिनर, लिखा था ना अपने नोटबुक में, तो अपनी नोटबुक खोलिए और जिसने नहीं लिखा है वो अभी लिख लीजिए। अंडरस्टैंड? यस। यूजेस ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल आर ए टाइप ऑफ डिटर्मिनर्स, आर्टिकल डिटर्मिनर के टाइप होते हैं। द टर्म डिटर्मिनर विच इंक्लूड डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि इसमें दो टाइप
के इंक्लूड करते हैं। दो प्रकार के डिटर्मिनर इसमें प्रयोग में लिए जाते हैं, एक तो निश्चित और एक अनिश्चित, ठीक है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। ऑलमोस्ट हम देखते हैं कि डेफिनेट आर्टिकल हमेशा द के लिए यूज़ करते हैं और आर्टिकल के लिए हम हमेशा द यूज़ करते हैं, लेकिन इनडेफिनेट आर्टिकल ए और एन यूज़ करते हैं, ठीक है। द डेमोन्स्ट्रेटिव एंड एडजेक्टिव ऑफ indefinite number and quantity. Here we will discuss only the definite और indefinite article. यहाँ हम डेमोन्स्ट्रेटिव और indefinite नंबर की क्वालिटी और क्वांटिटी को हम ना पढ़ेंगे, जबकि हम यहाँ डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल पढ़ेंगे ओनली, ठीक है। ए एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स, यानी कि ए एन और द क्या है, आर्टिकल्स हैं। ए एन एंड आर इंडेफिनेट आर्टिकल्स। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ए और एन क्या है, इंडेफिनेट आर्टिकल है। एज दे आर यूज्ड इनडेफिनेटली, यानी कि ये इंडेफिनेट जब कोई सेंटेंस होता है तो वो अनिश्चित वाक्य है, तो उसमें हम ए और एन का प्रयोग करेंगे बिफोर काउंटेबल कॉमन नाउन्स सिंगुलर नंबर्स, यानी कि हम हमेशा एक वचन संज्ञा के लिए, हम हमेशा सामान्य एक वचन के लिए ए और एन का प्रयोग करते हैं। ए इज यूज्ड विद नाउन्स बिगनिंग विद कॉन्सोनेंट और कॉन्सोनेंट साउंड्स वेयर एन इज यूज्ड विद वोवल और वोवल साउंड, ठीक है। ए तो हम कहाँ यूज़ करते हैं, जो भी वर्ड, जो भी संज्ञा, जो भी शब्द कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है उससे पहले हम हमेशा ए का प्रयोग करते हैं। लेकिन और अगर ध्यान रखना, कॉन्सोनेंट जब हम देखते हैं ए ई आई ओ को छोड़कर, ए ई आई ओ यू, इन वोवल्स को छोड़कर बाकी सारे लेटर्स क्या हैं, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट ही नहीं, जबकि कॉन्सोनेंट साउंड वाले हर शब्द से पहले हम ए लगाएंगे, क्लियर, अगर वो एक है तो। वेयर एज एन इज यूज्ड विद वोवल और वोवल साउंड, यानी कि वोवल और वोवल साउंड से पहले हम हमेशा एन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। यानी कि कॉन्सोनेंट तो क्या हुए, स्वर हुए, लेकिन वोवल क्या हुए, वोवल व्यंजन, सॉरी कॉन्सोनेंट तो क्या है, व्यंजन है, जबकि वोवल्स क्या हैं, स्वर हैं, ठीक है। हम यहाँ आपको नोट करके दे देते हैं, ये तो व्यंजन है जबकि ये स्वर हैं, ये तो हुए व्यंजन और ये हैं स्वर, ठीक है। यस, तो इन शब्दों से पहले हम हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग करते हैं। इज दैट क्लियर, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है किसी को? यस, अब हम देखते हैं यूज ऑफ ए का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। इट इज़ यूज्ड बिफोर अ वर्ड बिगनिंग विद अ कॉन्सोनेंट, यानी कि जब भी कॉन्सोनेंट से पहले कोई शब्द का प्रयोग करते हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट वर्ड से पहले हम हमेशा ए लगाते हैं, ठीक है। हम यूजेस ऑफ ए पढ़ रहे हैं, ए का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, हम हमेशा कॉन्सोनेंट शब्द से पहले हम हमेशा ए का प्रयोग करेंगे। जैसे देखो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, अ गर्ल, गर्ल किससे शुरू हो रहा है, जी से शुरू हो रहा है, जी से शुरू हो रहा है ना, और जी क्या है, एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। उससे पहले हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर हम किसी पर्टिकुलर गर्ल की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा द लगाएंगे। इज दैट क्लियर, ठीक है। अ बॉय, बॉय का बी क्या है, कॉन्सोनेंट है, उससे पहले हम ए लगाएंगे। टेबल का भी टी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए लगाएंगे। वाई भी कॉन्सोनेंट है, इसलिए हम ए लगाएंगे। और मंथ भी क्या है, कॉन्सोनेंट है, एम, इसलिए हम उससे पहले ए लगाएंगे, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है इसका, इट इज यूज्ड बिफोर द वर्ड वन दैट बिगेन्स विद द कॉन्सोनेंट साउंड ऑफ वाज। जैसे देखो ये यहाँ पे दिया हुआ है आपको, वन आइड मैन, ठीक है, एक आंख वाला आदमी। तो यहाँ पे वन का ओ क्या है, वोवल है ना, लेकिन हमें क्या करना है, वोवल तो है ये। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इसको ओ को देख के कि वो वोवल है, इससे पहले एन लगा देते हैं, सो दैट इज रॉन्ग। लेकिन यहाँ आवाज़ किसकी आ रही है, वन में आवाज़ किसकी आ रही है, वह क्या आ रही है ना, और वह क्या है, एक व्यंजन है, एक कॉन्सोनेंट है, ठीक है। तो इससे पहले हम हमेशा ए लगाएंगे, ठीक है। अब 1 रुपी नोट, ये भी सेम है। तो वन किससे स्टार्ट हो रहा है, वह से स्टार्ट हो रहा है, और वह क्या है, एक